उनके घर में आशीष आ रही है आज यीशु मसीह के नाम में। आइए सब अपने हाथों को उठाओ और इसी समय सिर पे रखेंगे हाथ, अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा जी आज इसी समय मेरे प्रभु जी प्रार्थना की गई है, पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूं जिन लोगों ने गवाहियां दी हैं इनकी गवाहियां डबल हो कराने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आइए हम फटाफट एक वचन निकालेंगे जल्दी से। नीति वचन 21 का हम पढ़ेंगे 14 जल्दी से। हालेलुया। गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध ठंडा होता है और चुपके से दी हुई घूस से बड़ी जलजलाहट भी थमती है। सारे बोला हालेलुया। क्या लिखा, कितने लोग जानते हैं कि गुप्त में दी हुई घूस से लिखा करे, गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध ठंडा होता है। आगे सट जा, कैमरा बनाऊंगा तेरा, बैग हटा वहां से, किसका मखमली पर्स है। हाँ, चुपके से दी हुई ठंडी करे, चुपके से दी हुई घूस भी से करे बड़ी जलजलाहट, बड़ा क्रोध ठंडा होता है। इतने लोग जानते हैं जब रजिस्ट्री करानी पड़ती है तहसीलदार के पास या किसी भी सरकारी अफसर के पास जाना पड़ता है तो कई बार वो मना करता रहता है, नहीं 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 तेरा काम नहीं होगा, तेरा काम नहीं होगा। और जब नीचे से घूस चली जाती है तो बोलता है तेरा ही काम सबसे पहले होगा। हालेलुया। पता है कि नहीं, कह रहा यहाँ पर लिखा है, कह रहा लेकिन यही बात आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। कह रहे कि जब आप गुप्त में परमेश्वर को भेंट देते हैं, इसका मतलब कह रहा जब आप गुप्त में परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर का भी क्रोध ठंडा हो जाता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं। कह रहा जो ऑनलाइन चर्च में बीज बो रहे हैं, जो अपने भेंट अपने दशमांश यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, चढ़ा रहे हैं और ये भी नहीं बता रहे कि मैं कहां से आया हूं कहां से नहीं, लेकिन आपने गुप्त में दिया है, परमेश्वर का क्रोध ठंडा हो गया आज यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपको लगता है कि शायद मेरे ऊपर क्रोध है, आपके पीढ़ियों में बाइबल बोलती है पुरखों से कोई क्रोध आ रहा है, पुरखों ने जो क्रोध दिलाया था परमेश्वर को, मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय में उसके 10 में लिखा, कह रहा है कि तुम्हारे पुरखों के कारण, कह रहा है कि मेरा क्रोध तुम्हारे बच्चों पर भड़का हुआ है। और कह रहा है कि आज उसको जब तुम दशमांश और भेंट लेकर आते हो तो परमेश्वर का क्रोध ठंडा हो जाता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं। उसको पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप परमेश्वर के कामों में जब आप बीज चढ़ाते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में उस क्रोध को खत्म कर देता है, जो उसने फैसला लिया होता है चेंज कर देता है। इसका मतलब प्रार्थनाएं परमेश्वर का मन चेंज कराती हैं और आपके गुप्त में दी हुई भेंट परमेश्वर का मन चेंज कर रही है आज आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप तैयार हैं कि नहीं भेंट चढ़ाने के लिए। परमेश्वर आशीष देता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। कह रहा है ये बुद्धिमानी होती है। बहुत सारे मसीह लोग 100 में से 90% ये बोलते हैं, करे ले हम तेनू घूस देवांगे, अपा तेनू पैसे देवांगे, अपा तेनू रिश्वत देवांगे ते अपना काम कहते अपा चर्च विच नहीं दे देंगे जाके। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन बुद्धिमानी है ये। रोज रोज कचहरी के चक्कर काटना, मैं कह रहा हूं रोज रोज तहसील के चक्कर काटना, उससे अच्छा ये है नीचे से घूस दे दो। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। बोलो हालेलुया। आपको समझना है। कह रहा अगर आपके काम नहीं खुले तो भाई साहब गुप्त में आ जाना मेरे पास, गुप्त में आपके काम आज खुलेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। जितने समझदार हैं वो समझ गए हैं, जितने नहीं समझे अपने हाथों को उठाओ और जोर से चिल्लाओ आज। हालेलुया। कह रहा विश्वास करना है परमेश्वर आशीष देगा आपको। गुप्त में दी हुई भेंट, इसका मतलब परमेश्वर के क्रोध को ठंडा कराती है। जब आप ले एंड ब्रेक कराते हैं, स्पेशल बीज बोते हैं, परमेश्वर के क्रोध को शांत होते देखते हैं अपने ऊपर से। आपके काम इस हफ्ते में खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने भेंट चढ़ाई है, जिन लोगों ने दान दिया, दशमांश दिया, पवित्र आत्मा जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं इसी समय परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा उन लोगों को आजाद करे जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी इनके घरों में आज से ब्लेसिंग डबल होकर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके घरों में छुटकारे होने पाए आज यीशु मसीह के नाम में, और एक बड़ी आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए। पवित्र आत्मा तेरा वचन बोलता है कि मेरी दी हुई भेंट, करा के गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध ठंडा होता है और चुपके से दी हुई घूस से बड़ी जलजलाहट भी थमती है। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय अपने पड़ोसी को बोलो कि मैं अब से चुपके से दिया करूंगा। सारे हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अब से चुपके से दूंगा मैं। समझ आ गई बात। चुपके से आपको, ये जितनी औरतें चुपके से आई हैं,
अपने पति से छुप छुप कर आई हैं, लेकिन यीशु के लिए आए हो कि नहीं? घर जाओगे आपके पति का क्रोध ठंडा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको विश्वास करना है, करें कि परमेश्वर उस व्यक्ति को बढ़ाता है जो लोग बढ़ना चाहते हैं। कितने लोग बढ़ना चाहते हैं? बढ़ना चाहते हैं। मैं भी देख रहा हूं कि कोई यहां पर बढ़ने के लिए तैयार है। तैयार हो आप बढ़ने के लिए? मैं किसी को आशीष देना चाहता हूं। कोई, मैं यहां देख रहा हूं, नीचे हाथ करो, किसी को ब्लड में जब वो बाथरूम जाता है तो उसको बहुत जलन होती है। मैं ऐसे कुछ लोगों को देख रहा हूं, कुछ बच्चों को देख रहा हूं मैं, और ऐसे मैं देख रहा हूं किसी का स्टडी में बहुत प्रॉब्लम हो गया है। मैं ऐसे देखता हूं किसी को, हाँ आपके अभी इसी समय जो भी जन है आजाद हो जाएंगे वो। लेकिन ये लड़का स्टैंड अप, हाँ 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 हाँ, उठो बेटे उठो, शाबाश, आपसे बात करा। आपके साथ और कौन है? हाँ मम्मी है, हाँ हाँ कम है, मेरे पास आओ। आपको क्यों बोल रहा हूं? अगर आप यहां ना आते आपका बच्चा टोटल डेड होने वाला था। बेटा इसको प्रॉब्लम करने वाला था शैतान। मैं सही कह रहा हूं? आपको नहीं पता? इसको प्रॉब्लम है बहुत। बाहर आओ दोनों जने, सारे बोलो कधी ऊ करके, कदे घू करके, कदे हाँ करके, कदे घू करके, कदे हाँ करके, सारे तालियां बजा। बोलो हालेलुया। हाँ हाँ शाबाश, आओ बेटे शाबाश, हाँ हाँ छोड़ दो उसको, क्या बात, तू क्यों पकड़ रही इसको? देखो आप वहां बैठे थे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि एक डेथ स्पिरिट इसके पीछे घूमती है, मतलब एक मरे हुए की आत्मा इसके पीछे घूमती है। और जब ये बच्चा छोटा सा था तब से इसको मारना चाहती है, तो बार बार इसके पेट में प्रॉब्लम होता है, इसके पैरों में जलन होता है, इसको पढ़ाई में रोकता है। मैं सही कह रहा हूं तो गर्दन हिलाना है, अगर कर रहा हूं तो गर्दन ऐसे करनी है, समझ रहे हो? ऐसे हॉली स्पिरिट मुझे कई बार ऐसे दिखा रहा है, बार 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 बार, कि इस बच्चे के आसपास करे के शत्रु घूम रहे हैं, शैतान घूम रहे हैं, इसको प्रॉब्लम में डालना चाहते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा अभी आज इसको आजाद करेगा, ब्लेसिंग देगा। सुनो बेटे, आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड? कभी 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 कभी। मेरी बात पर विश्वास करना, आपका नाम ऐसे लिख रहा हूं, सुनो, स्कूल जाते थे पहले, स्कूल में वहां की मैडम बड़ी खराब थी, वो तेरे लिए खासकर खराब थी कि नहीं? तो मम्मी को बता मैडम खराब है, मैं नहीं पढ़ूंगा, बोलता ऐसे। और तुमने जब इसका नाम लिखवाया था कुछ और था, अब लिखवाया जैसे वंश। किसका नाम है? वंश। क्या नाम है? वंश। बोलता पड़ता मेरा यीशु बोलता पड़ता मेरा। हालेलुया। लौंडे तेरी मैडम देख ली मैंने। हालेलुया। वो तो बेचारी अच्छी थी, लेकिन इसने क्या क्या के माड़ी कर दी वो। सुन रहे हो? आपकी आंख एक एक्सीडेंट से बच गई, सही कह रहा हूं? इसकी आंख से काना हो जाना था अगर चोट ऊपर नीचे हो जाती तो। ये पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला, परमेश्वर आशीष दे रहा है। और इसी समय एक सांप एक जगह पर ये जाता था पहले, और उसके दोस्तों ने कुछ इसको पिलाया, मीठा शरबत, और वो सांप इसके अंदर ऐसे घूमता है, अभी भी खड़े खड़े वो घूम रहा है। और मैं देख रहा ऐसे। शशिकांत कौन है? इसके पापा। इसके पापा। हालेलुया। बोलता पड़ता मेरा यीशु बोलता पड़ता मेरा यीशु बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, ओए परमेश्वर यहां पर है। विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे रहा है। डेट ऑफ बर्थ कह रहा है बुधवार का दिन इसके पीछे था जब ये पैदा हुआ, 7 और 8 कह रहा है, 7 तारीख और 8वां महीना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। डेट ऑफ बर्थ क्या तेरा? पता ही ना, मेरे को नहीं पता। 7 क्या डेट ऑफ बर्थ है? 7 तारीख। तेरी माँ ने लिखवा रखा तेरे को। हालेलुया। 7 तारीख है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। तेरी माँ ने हॉस्पिटल में क्या स्कूल में क्या लिखवाया, तेरी माँ को बताए। परमेश्वर सुनता है। और इसी समय अभी तेरे पेट से मैं इतनी बड़ी बड़ी चाउमीन निकालूंगा जो तू खाता है, इतनी बड़ी बड़ी नूडल्स, समझता है कि नहीं, इतने बड़े बड़े बर्गर जो इसको पसंद है, वो सारे निकालूंगा अभी मैं। ठहर जा तू। लिया मेरा सेव लेके आ भाई, सेव ले गया मेरा दौड़ के। मेरे वाला एप्पल ले आज। हाँ तो खाना पड़ेगा थोड़ा सा भाई, खाएगा?
नहीं, अबे क्या कर रहा, मम्मी के गले। अबे कोई बच्चों के लिए थोड़ी है ये, बच्चा थोड़ी होगा, ठीक हो जाएगा दूसरे। आगे आ जा, शाबाश, आगे आओ, पकड़ो इसको और चक मारो इसको। कैसे देख रहा। अबे अबे खा, कुछ होगा तेरे को आज, बस वापस दे दे, एक ही बहुत है, मतलब दे दियो इसको बाद में पूरा है। खाओ इसको, शाबाश, इधर मुंह करके खा, ओए देख, ओए इधर मुंह करके खा, हट जा। ये क्या था भाई, क्या सबको मीठा लगता है, इसको कौड़ा लग रहा है। कोई है अंदर छिपा हुआ, देख लिया, मेरा सेब नहीं खा सकते तुम। इधर आगे को आजा, पेट में कुछ हो गया यार, इधर आओ, शाबाश, आगे आ जा ना, एक और दे, चख दे इसको, एक और ले, चल मेरे हाथ से ले, शाबाश, चलो बने आप ले। कह रहा देख के करा के तक क्या है इसमें, जा रहा अंदर, निकल गया, निकल गया, पूरा निकलेगा अंदर, आ देख जा, कुछ होगा भी। अब ठीक है, अब आगे आ जा, मुझे तो पता है वो पेट में गया, अभी मुझे कुछ करना भी तो, आगे आ जा। हाँ तो इधर देखो, शाबाश, देख रहे हो, जैकेट उतारो, जल्दी कर फटाफट, प्रचार का टाइम हो रहा। हाँ शाबाश, देखो, जो सेब अंदर गया, इसी समय वो गंदी स्पिरिट बाहर आ जाए, आउट, निकल आओ, मसीह के नाम, छोड़ इस बच्चे को, चल, निकल जा, छोड़ दे इस लड़के को। चलो निकल जाओ जल्दी से, चलो चल, सांप और बिच्छू निकलो इसमें से, चलो। कदी हूं करके, कदे हाँ करके, कदे हूं करके, कदे निकल रहा, निकल रहा, निकल रहा, निकल रहा, चल चल, इसी समय चल, आउट, निकलो, आ रा 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 रा, चल सांप की तरह, चल निकल जा, फुल दिखा इसको, कहीं की पागल कौन है इधर कैमरे पे। हाँ चल 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 चल, इसी समय छोड़ इसको, छोड़ो, तोड़ मरोड़ और छोड़ दे इस लड़के को, चल, चलो निकलो, चल। देखो 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 कैसे कैसे घूम रहे ये सांप की तरह, देख रहे हैं आप कैसे घूम रहे, देख रहे हैं आप, गर्दन देख रहे हैं इसकी, इसके हाथ पैर देख रहे हैं, देखो कैसे घूम रहे, देखो, मरोड़ मरोड़ रहे पूरा इसको। सिखाना पड़ता है, हाँ हाँ, चल शाबाश, जल्दी कर, निकल जा, छोड़ दे, चलो इसी समय फ्री, चलो स्टार्ट, ले जा बच्चा, अच्छा हो गया तेरा, तारीफ करो जोर से, यीशु मसीह का नाम है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। मैं क्या कह रहा हूं कि आज आपको विश्वास करना है, आप कहीं से भी आए हैं, पवित्र आत्मा आपको आशीष देना चाहता है, किसी ने आपको कुछ खिला दिया है, पिला दिया है, मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग आशीष में बदल रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। आज वचन सुनकर जाएंगे, आशीष मिलेगी। जो वचन से पहले कोई भूतड़ी चिल्ला रही है, उसको भूस वाले कोठे में बंद कर दो। हमारे अपने हाथों को उठाओ, अपने सिर पे हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में आशीष लेकर आए। और पवित्र आत्मा जी लोगों से प्रार्थना नहीं हो रही, हंस रहे हैं, इनको सच्ची में भूस वाले कोठे में बंद कर दो जो डिस्टर्ब कर रहे हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं खासकर प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो लोग इस समय तेरे कलाम को सुनने के भूखे प्यासे हैं। इनके घर में आज वचन को सुनने के बाद पवित्र आत्मा तेरी शांति वाला हाथ आने पाए यीशु मसीह के नाम में, तेरी ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सब लोग जल्दी से अपनी बाइबल खोलें और इसी समय पवित्र आत्मा आपको आशीष दे आज यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से। और इसी समय आशीष मिले सबको। वॉलंटियर वो अलग अलग हो जाओ, ये ड्रामे ना कर, साइड में खड़ी हो, बातें कर रही हैं यहाँ पर। जल्दी से इसी समय शाबाश, वचन खोलेंगे फटाफट। मत्ती की किताब 24 का 4 और 6 हम जल्दी से निकालेंगे। मैथ्यू चैप्टर। आज बहुत सारे लोग इस दुनिया में
परमेश्वर को कंप्लेंट करते रहते हैं, हम सही चल रहे थे। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि हम सही चल रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे सही चलने के बाद भी हमारे घर में आशीष क्यों नहीं है? हमारे घर में ये प्रॉब्लम कहां से आ गई? आज बहुत सारे लोग क्वेश्चन पर क्वेश्चन करते हैं कि परमेश्वर हमारे घर में ये प्रॉब्लम कहां से आ गई है? क्योंकि लोग नहीं जानते हैं, जब एक व्यक्ति की स्पिरिचुअल लाइफ खराब हो जाती है, जब एक आदमी औरत का आत्मिक जीवन खराब हो जाता है, तो उसके घर में, उसके कामों में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। अगर आज आपके कामों में रुकावटें हैं, तो आज हाथ उठाकर उन रुकावटों को भगा दो आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज वचन को सुनने के बाद आपके काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज का हमारा टॉपिक है, आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में, सीख सकते हैं आत्मिक जीवन को कैसे बचाएं। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो जिसका आत्मिक जीवन खराब हो रहा हो, और बहुत बार आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका आत्मिक जीवन किसी ने खराब कर दिया हो। पवित्र आत्मा आपको आशीष देना चाहता है। आज पवित्र आत्मा छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। देखो, इतने लोगों का आत्मिक जीवन खराब हो जाता है कई बार। आत्मिक लेवल, आपका स्टैंडर्ड, आपके स्पिरिचुअल लाइफ, हाँ ये चेंज कर लल्ली, अंदर से चेंज हो जा, बाहर निकल जा, कहीं बटोड़े में बैठ जा जाके गुस्से वाले में, पागल किंग का। जा अंदर जा यार, एक बंदा जाके मुंह पे कान पे थप्पड़ मार के आधा घंटा लगा देता है। सुनना ध्यान से, देखेंगे टॉपिक, देखेंगे आज का आत्मिक जीवन को कैसे बचाएं। बोलो हालेलुया। देख सकते हैं स्क्रीन पर, कह कि आपको 4 काम करने हैं। आपको प्रेयर करना है, ज्यादा प्रेयर करें। जब आपका आत्मिक जीवन खराब हो रहा है तो आप ज्यादा प्रेयर करें। जाके अंदर, आत्मिक जीवन जब आपका खराब होता है तो आप ज्यादा प्रेयर करें, ज्यादा वचन का अध्ययन करें, और उसी समय कह कि संगति करें। आप ज्यादातर अनॉइंटेड लोगों की संगति करें। जब आप संगति करते हैं, हर संडे चर्च में आते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका आत्मिक जीवन ब्लेस हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको क्यों बुलाता हूं। मेरी बैटरी 1 दिन नहीं 7 दिन के लिए रिचार्ज रहती है, सिर्फ 6 दिन के लिए। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो 6 दिन के लिए मुझे ताकत मिलती है। 7वें दिन फिर मुझे प्रभु के भवन आना पड़ता है। आज आपकी एक्टिवा हो सकती है, आपकी कार हो सकती है, आपके घर में कोई चीज ऐसी हो सकती है जिसके पास कह रहे कि आज आप सालों साल भी 6 महीने भी आपकी गाड़ी पेट्रोल चलती हो, लेकिन मसीह लोगों की बैटरी 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलती। समझ में आया कि नहीं? इसलिए आपको पादरी बजिंदर हर हफ्ते क्यों बुलाता है? क्योंकि मैं जो आशीर्वाद दे रहा हूं वो 6 दिन के लिए आपके ऊपर बने हुए हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको 7वें दिन बैटरी रिचार्ज कराने आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आते हैं तो कह रहा है कि मेरा कसूर नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप ऑनलाइन में बैठकर देख रहे हैं तो आपकी बैटरी फिर भी रिचार्ज होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। कह रहा है इसलिए बाइबल में लिखा 7वें दिन विश्राम करके पवित्र करके मनाना 7वें दिन को, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप अपनी बैटरी हर संडे रिचार्ज कराएं, लेकिन संडे से लेकर अगले सैटरडे तक रिचार्ज रहेगी, उसके बाद डाउन हो जाएगी आपकी बैटरी। हालेलुया। कह रहा है इसलिए ये कौन सी बैटरी है? कह रहा आपके घर में शांति बनी रहेगी 6 दिन, बरकत बनी रहेगी, बैंक बैलेंस चलते रहेंगे, ग्राहक आते रहेंगे। अगर 1 हफ्ता मिस किया, बैटरी डाउन। हालेलुया। मैं इसमें बड़ा खुश होता हूं परमेश्वर के, थैंक यू, क्योंकि ये भाई लोग आते रहे। हालेलुया। बैटरी रिचार्ज रहे हमारी भी और इनकी भी। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? कह रहे लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे 2 तरह की आत्माओं में फंस जाते हैं। लिख लो अपनी डायरी में, 2 तरह की आत्माएं जो आपके जीवन को, आपके आत्मिक जीवन को खराब करती हैं। एक है कह रहा बहकाने वाली आत्मा, एक है उकसाने वाली आत्मा। अपने पड़ोसी को बोलो बहकाने वाली आत्मा। दूसरी कौन सी? उकसाने वाली आत्मा। बहकाने वाली आत्मा और उकसाने वाली आत्मा में फर्क है। कई औरतें बहक जाती हैं, ज्यादातर औरत ही आदमी को उकसाती है। कैसे? कह रहे कि देख ले ओ की कर रहे हैं तू, सामने वाली साडे घर ते अगे फिर अंडे का छिलका पा गई, आपा अंडा खांदे नहीं, अनु दस क्या आपा कौन है गया? आदमी कहता छोड़ परे, जान देना। लेकिन औरत कहती है अच्छा तू मर्द नहीं है क्या? आदमी कहता अच्छा ले फिर ठाक कुलड़ा सिर में। और भाई साहब पूछती है बार बार, पुलिस वाले पूछते हैं क्यों महाराज को? बता भी नहीं सकता। भगवान ने उकसा दिया था मुझे, गुस्सा दिला दिया था। इसका
उकसाने वाली आत्मा, ये उकसाने वाली आत्मा पत्नी के ऊपर भी आ सकती है, बच्चों के ऊपर भी आ सकती है, अरे आदमी के ऊपर भी आ सकती है। ये भरमाने वाली, बहकाने वाली आत्मा घर में किसी को भी पकड़ सकती है, अरे किसी पादरी के पास भी आ सकती है उकसाने वाली आत्मा। हालेलुया। अभी मैं भी कह रहा था कि नहीं, लगा अंदर जाके इसको चाटा जरा। उकसाने वाली आत्मा आसपास घूमती है, लेकिन आज हाथ उठाकर कह दो, आज उकसाने वाली आत्मा जाए मेरे बच्चों से, जाए मेरे घर से, जाए मेरे जीवन से। मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर आपने इसको नहीं भगाया तो आपके काम रुक जाएंगे, प्रॉब्लम रहेगी। आज लोग कहते हैं मेरे काम खुल जाएं, मेरी प्रॉब्लम चली जाए, नहीं जाती जब तक इस आत्मा का आपको नहीं मालूम। मसीह लोगों को इस आत्मा का नहीं मालूम। कह रहा 2 प्रकार की आत्मा के बारे में यीशु मसीह ने कहा है बाइबल के अंदर। मैं कह रहा हूं अगर जितने पिछले बैठे हैं, जो मुझे लाइव सुन रहे हैं, अगर आज आप हाथ उठाकर कहें उकसाने वाली आत्मा मेरे विचारों से जाए, आज मैं कह रहा हूं यहीं से आपके काम खुलने वाले हैं आज। आमीन। बहुत सारे लोगों को पता है, कई बार औरतें ही अपने पति को भड़काती हैं, उसको बोलती हैं वो देख सामने वाले ने कोठी पाली, तू भी तो है कलर के, तू अब तक कोठी नहीं बना रहा, चल तू भी रिश्वत लिया कर। वो बेचारा जाके रिश्वत ले लेता है और छापा पड़ जाता है, फंस जाता है, और वो पूछता है अरे तू तो अच्छा भला था, तूने क्यों रिश्वत ले लिया? बेचारा बता भी नहीं सकता, भगवान ने कहा था, मुझे उकसा दिया था भगवान ने। मेरी भगवान की वजह से औरतें बार बार तंग करती हैं भाई साहब, कि देख ले सामने वाले ने कोठी ले ली, सामने वाले ने गाड़ी ले ली, और तू वहीं का वहीं है, जा निकम्मा कहीं का, घर से निकल। और पति बेचारा बहकाए में आ जाता है और जाकर भाई साहब रोज चालान काटता रहता है सड़क पर। हो सकता है कोई भी कह रहा बहकाने वाली आत्मा आपके आसपास आ रही हो, लेकिन आज अपने विचारों में उस बहकाने वाली आत्मा को भगाना है आज यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपके विचारों में आ रही हो कि सच में आपको बहकाने वाली आत्मा तंग करती है, कितने दिन से तू चर्च जा रहा, आपके पड़ोस में हो सकता है कोई चर्च में बैठकर यहाँ पर कोई औरत कह रही हो अरे कितने सेब खा लिए तूने, कितने एप्पल खा लिए, 16 एप्पल तो मैंने खा लिए, मुझे बच्चा नहीं हुआ। बेवकूफ कहीं की, मैंने तो पहली बार एप्पल मीटिंग की जिंदगी में। लेकिन यहाँ पर बैठी कोई आपको बहका रही होगी, आपके विचार बहका रहे होंगे कि कितने एप्पल खा लिए, मैंने तो एप्पल खा लिए, मुझे तो हुआ नहीं। अरे किसी के बहकाए में मत आना, आज रात परमेश्वर बहकाने वाली आत्मा को भगाने वाला आपके घर से आज कुछ देकर जाएगा मेरा परमेश्वर। उन लोगों को जो किसी के बहकाए में नहीं आएंगे, अपने पड़ोसी को बोलो मैं तेरे बहकाए में नहीं आऊंगा, बनाओ हाथ, बोलो अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को बोलो घर जाकर आज बोलो मैं तेरे बहकाए में नहीं आऊंगा। अपनी सास को बोलना आज घर जाके मैं तेरे बहकाए में नहीं आऊंगी आज। सारे बोलो हालेलुया। बोलना आज आपको, बोलो मैं किसी के बहकाए में नहीं आऊंगा आज। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, यीशु की तरफ से बता रहा हूं। पढ़ो मत्ती में क्या लिखा। हाँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने कहा सावधान रहो, सावधान रहो, यूपी वालों, हरियाणा वालों, पंजाब वालों, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। सही कह रहा हूं कि नहीं? कह रहा कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। कह रहा अंत के दिनों में, इसमें आगे लिखा 6 में, कह रहा अंत के दिनों में, कह रहा लोग कहेंगे लड़ाइयां होंगी जगह जगह, और लोग कहेंगे कि शायद कह रहा युद्ध होने वाला है, खत्म होने वाली है दुनिया। एक बार 2020 में लॉकडाउन के अंदर किसी ने वीडियो डाली यूट्यूब पे, कह रहे कि दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन मैंने कहा क्या लिखा, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु अंत समय अभी नहीं आएगा। हालेलुया। भरमाए मत जाना, लोग बोलेंगे आपको अरे दुनिया खत्म होने वाली है, बेवकूफ कहीं का, कह रहा था 2025 में खत्म होने वाली है, 24 चल गया, 25 भी आ जाएगा, 30 भी आ जाएगा, तेरा बाप 35 भी आ जाएगा, दुनिया भी खत्म नहीं होने वाली। ये बात कोई नहीं जानता सिवाय यीशु के। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा संदेश देगा, झूठा गोस्पल नहीं बांटते। आपके बीच में बता रहा हूं, हो सकता है कह रहा कि आपके सामने कोई आपको बहका रहा हो कि नहीं यार प्रॉफिट बजिंदर अच्छा नहीं है। मैं कह रहा हूं ठीक है, लेकिन भरमाए में मत आना, अपने विचारों में आप मत जाओ। जब काम नहीं बनता लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जो लोग निराश हो जाते हैं उनको ही ये 2 आत्माएं पकड़ती हैं, बहकाने, सारे बोलो बहकाने वाली, उकसाने वाली। अपने पड़ोसी को बोला मुझे मत भगा, तेरे बहकाए में नहीं आने वाला मैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कई लोग यहाँ बैठकर बोलते हैं फलानी जगह चलते हैं, फलानी जगह, लेकिन कह रहा है तेरे बहकाए में नहीं आने वाला मैं। यहाँ पर बाइबल बताती है, उत्पत्ति 27 के 15 में लिखा, कई बार माँ भी बच्चों को बहका देती है। बहकाने वाली आत्मा माँ के ऊपर भी आ जाती है। यहाँ पर रिबका क्या कर रही थी, रिबका अपने कमरे में खड़ी थी, तो उसका पति इसहाक बात कर रहा था और कह रहा था कि मैं
हाँ पढ़ेंगे, शाबाश। तब रिबका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिए। देखो क्या लिखा, कह रहा है कि यहाँ पर जब रिबका को पता लगता है कि उसका पति बड़े बच्चे को एसाव को आशीष देने वाला है, तो उसी समय उसने अपने बेटे को बुलाया, क्योंकि माँ सबसे ज्यादा छोटे बेटे को प्यार करती है। बड़ा बेटा बेचारा लड्डू जितना मर्जी काम करे, लेकिन फिर भी माँ जो है छोटे बच्चे को प्यार करती है। किसी के बच्चे का नाम अबलू हो सकता है, डब्लू हो सकता है, लेकिन उसकी माँ जो है कह रहा है उसी को प्यार करती है ज्यादा, क्योंकि वो छोटा है। कितनी माँ यहाँ पर जो छोटे बच्चे को प्यार करती है कि नहीं? बड़ा जितना मर्जी करे। ये माँ भी ऐसी थी, इसको भी शैतान इसके विचारों में उकसाता था, बोलता था अरे तू प्रभु में तो है, लेकिन तुझे ये नहीं पता करा तेरा पति बड़े बच्चे को आशीष देने वाला है। अरे तू क्या कर रही है? तू आज अपने बच्चे की, बड़े बच्चे की आशीष छोटे बच्चे को दिला दे। और उसने क्या किया? उसने जाकर अपने छोटे बच्चे को कहा कि तू एसाव बन जा थोड़ी देर के लिए। लेकिन बच्चा कहता ना ना माँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे ऊपर शराप आएगा, कहीं आशीष की बजाय मेरा बाप मुझे शराप ना दे दे। लेकिन बोलता नहीं नहीं, करी नहीं नहीं बेटे, ले मैं तुझे कपड़े पहनाऊंगी। उसने उसके कपड़े पहना दिए और उसके कपड़े पहनकर वो जब कह रहा है कि अपने बाप के पास गया, क्योंकि उसको पता था, उसकी माँ ने कहा कि बेटे तेरा बाप बूढ़ा हो गया है। क्योंकि आजकल शादी ऐसी होती है ना, आपके सामने करे बूढ़ा हो गया है, और करे कि इस बूढ़े को करे कि बकरा बहुत पसंद है। बूढ़े लोगों को आपने देखा, जितने बूढ़े हो जाएंगे उनको रसगुल्ले अच्छे लगेंगे। जो बूढ़े होंगे उनको स्वादिष्ट चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। बुढ़ापे में ये भी रसगुल्ले भी लिया भाई, नमकीन भी लिया भाई, बकरा भी ले आइए शाम का भाई, खा लेगा, सब खाएगा। उसकी जुबान, बूढ़े हो जितना बूढ़ा होता है उतना उसको स्वाद आने लगता है जीभ पर। और यहाँ पर करे बूढ़ा हो गया इसहाक, और उसी समय उसको बकरा बनाकर उसकी माँ ने दिया और बोलती बेटे तू जाकर खिला, तेरा बाप बकरे का बहुत शौकीन है, जैसे ही खाएगा कह रहा है कि तुझे आशीर्वाद दे देगा। और उसी समय पहचान नहीं पाया। एक लड़का है मेरे पास, जल्दी से इधर आ। यहाँ पर लिखा बाइबल में, कह रहा है कि इसहाक जो है टटोल रहा था। बोलो हालेलुया। क्या कर रहा था? बहकाने वाली आत्मा उसकी माँ के पास आ गई, और उसी समय और इसहाक भी पहचान नहीं पाया। इसहाक कैसे टटोल रहा था? जिसकी आंखें नहीं होती तो कैसे टटोलता है? ऐसे टटोलता है, भाई तेरा नाम क्या है भाई? तेरा नाम, हाँ तू कौन है? तू कौन? कहता मैं एसाव हूँ। कहता नहीं नहीं, मुझे लगता तो है नहीं, तेरी आंख तेरे बाल तो एसाव वाले नहीं है। लेकिन उसी समय टटोल रहा था उसको ऐसे ऐसे करके, और उसके हाथ देख रहा था, कपड़े देख रहा था। कह रहा कपड़े तो वही हैं, लेकिन कह रहा तेरा चेहरा वो नहीं है, तेरे बाल वो नहीं है। लेकिन उसने कहा रे चल क्या हुआ, आज बकरा तो मिलेगा चल कोई नहीं, छोटा या बड़ा है, कोई नहीं, आशीष तो आई जाएगी। उसके मन में करी ऐसी बातें आ गई, और उसने बकरा खाने के बाद टटोल के देखा था इसको, और उसको आशीष दे दी। हालेलुया। बैठ जा, शाबाश। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग जो हैं टटोलते हैं, टटोल कर लेकर आते हैं अपनी ब्लेसिंग को। लेकिन यहाँ पर ये औरत ने अपने बच्चे को ये सिखा दिया कि तू झूठ बोल देना अपने बाप से कि तू याकूब है, और उसने झूठ बोल दिया और अपनी आशीष को ले लिया। मतलब पहचान नहीं पाया, उकसा दिया है उसकी माँ ने। आज हो सकता है कह रहा कि आज आपके भी घर वाले आपको उकसाते हो। छोटी बहू कह रहा उकसा रही हो कि नहीं बड़ी को आशीष मिल गई है, मुझे मिली नहीं है। अपने पति को उकसा रही हो, लेकिन आज ही उकसाने वाली, भरमाने वाली आत्माएं आपके घर से निकल जाएं आज यीशु मसीह के नाम में। कहना बाइबल बताती है कि दूसरे राजा में, यहाँ पर अलीशा के बारे में हम पढ़ते हैं तो यहाँ क्या लिखा, हाँ देखेंगे, दूसरा राजा 2:15 में। अलीशा के पास कह रहा एक गिफ्ट था कि वो ईमानदारी का गिफ्ट उसके अंदर था। और अलीशा जब पता नहीं आंखें लगा रहा है, तेरे को नहीं पता प्रचार क्या करना होता है, आधा घंटा लगा रहा है। हाँ पढ़। और यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले हाँ। एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्लियर लिखा कह रहे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग उकसाने के लिए आए। कौन था? अलीशा के पास कह रहे कि वो एलिया की मिनिस्ट्री में रहता था, प्रॉफिट एलिया के पास रहता था, और उसको उकसाने के लिए आए। बोलते करे तेरा प्रॉफिट तो तेरे से प्यार नहीं करता, तेरा पास्टर तेरी तरफ नहीं देखता। हो सकता है आप में से भी यहाँ पर कोई बैठा हो और शैतान आपके विचारों में आपको उकसाता हो, आपको बार बार कहता हो प्रॉफिट बजिंदर आपको मिलता नहीं है, वो आपसे बात नहीं करता। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा जन हो जिसको शैतान विचारों में उकसा रहा हो सकता है वॉलंटियर हो
सकता है क्वायर हो, कोई विश्वासी हो, लेकिन आप नहीं जानते एलिया के ऊपर गिफ्ट था, और कह रहा कि एलिया के ऊपर जो गिफ्ट था, उस एलीशा उस गिफ्ट का आदर करता था। वो बोलता है, उसको लोग भड़काने वाले आ गए, दूसरे चर्च के वॉलंटियर भड़काने के लिए आ गए। उसने कहा कि चल इधर से चलते हैं, कह रहा इधर भी एक भविष्यवक्ता है। बोलता है, कह रहा चुप हो जाओ, कह रहा तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे भरमाए में आने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारे बहकाए में आने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारे उकसाए में, तुम्हारे चढ़ाई में चढ़ने वाला नहीं हूं। बोलता है मैंने इस चर्च में समर्पण कर दिया है, मेरी आशीष यहीं से डबल होकर आएगी यीशु मसीह के नाम में। उसने जब समर्पण कर दिया और उसी समय परमेश्वर ने उसको आशीष दिया एलिया के द्वारा। एलिया ने, हो सकता था यहाँ पर एलीशा छोड़कर चला जाता, उसके बहकाए में आ जाता, लेकिन उसने बहकाए में नहीं आया। उसने कहा मैंने पहचान कर लिया आज, हालेलुया। उसने कहा मैंने इस चर्च की पहचान कर ली है, इस अनॉइंटेड प्रॉफिट की पहचान कर ली है। कह रहा कि मैं तो ज्यादा संगति करूंगा, मैं ज्यादा प्रार्थना करूंगा, ज्यादा वचन पढ़ने वाला था एलीशा, इसलिए ज्यादा प्रार्थना करने वाला था, इसलिए बहकाए में नहीं आया। यही बात यीशु मसीह कहना चाहता है। कह रहा है कि अंत समय में भरमाए जाओगे, विश्वासी लोग भरमाए जाएंगे। अंत समय में बहुत सारे लोगों को भरमाएगा शैतान कि तुझे बंगला नहीं मिला, तुझे गाड़ी नहीं मिला, तुझे तेरा काम नहीं बना, छोड़ दे यीशु को। लेकिन मैं कह रहा हूं, हो सकता है आप में से भी यहां पर कोई भरमाया जाए, लेकिन आज कह रहा वो लोग बचेंगे जो समझ गए, जो ज्यादा प्रार्थना करते हैं, जो ज्यादा वचन पढ़ते हैं, जो कह रहा कि आसक्ति करना पसंद करते हैं। यीशु मसीह की पवित्र आत्मा उन लोगों को आज कह रहा शैतान के बहकाए से निकालने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपकी एक गवाही आज चिपकाने वाला है, चिपक जाए आज, आमीन। तू चिपक जाए आज, बोलो हालेलुया। कुछ लोग स्टिकर अपने माथे पर चिपकाते हैं, गोंद चिपकाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं दीवार पर पोस्टर चिपकाते हैं। मैं आज आपके घर के गेट पर एक गवाही चिपकाता हूं यीशु मसीह के नाम में, लो चिपक जाए यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। कह रहा यहाँ पवित्र आत्मा यहाँ पर है, कह रहा लेकिन उन लोगों की गवाहियां नहीं बनती जो लोग दूसरों के भरमाई में आ जाते हैं, उकसाई में आ जाते हैं कि मैं अब तक ठीक नहीं हुआ, मुझे अब तक कुछ नहीं मिला। मैं कह रहा हूँ अरे परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को। एक बार एक आदमी था, यूएसए में रहता था, और मेरे चर्च के अंदर मुझे दशमांश देता था। उसको पहचान थी कि मैं यहाँ चर्च से आशीष पाऊंगा, और कितना 3.5 लाख रुपए मुझे दशमांश आता था। देता कोई यहाँ पर इतना? कोई नहीं देता। 3.5 लाख रुपए मुझे दशमांश देता था। इसका मतलब जिस दिन से वो मुझे दशमांश देने लगा, उसके बाद कह रहा वो आशीषित हो गया। कैसे? क्योंकि उसने लोन उठाकर मुझे पहली बार चंडीगढ़ में साउंड दिया था 12 लाख रुपए का, और मैंने पास्टर निर्मल के थ्रू कहा था कि परमेश्वर इस बंदे को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। और उस दिन से उसकी नौकरी में, उसकी बिजनेस में 35 लाख रुपए से ज्यादा आने लगे, उसकी कमाई बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि उसने कह रहा है कि वो शैतान के भरमाए में नहीं आया, उकसाए में नहीं आया। जब आप बीज डालने की कोशिश करते हैं, शैतान आपके अंदर डालता है, कह रहा है तुम क्या करोगे इतना पैसे देकर? पादरी नई कार खरीद लेगा, अरे ये तो प्रधानी महल बना लेगा, तुम्हें नहीं मालूम। कह रहा है कि एक भंडारी का काम दिया गया है। भंडारी बैंक मैनेजर अपने पैसे को अपने रिश्तेदारों को नहीं दे सकता, उसको कह रहा प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे ही पादरी भी कह रहा जिसको ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा हिसाब भी लेता है। हालेलुया, आपको समझना है। कह रहा लेकिन लोग भरमाई में आ जाते हैं, उनके विचारों में आते हैं, शैतान उनके विचारों में घुसकर भरमाता है उनको। बोलता है अरे क्या करेंगे बीज बोकर, अरे क्या करेंगे पैसे देकर, क्या करेंगे दान देकर। लोग नहीं जानते क्योंकि शैतान यही चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है दान देने वाले कह रहा सड़क पर भीख नहीं मांगते, कह रहा वो करोड़पति हो जाते हैं दान देने वाले, आशीषित हो जाते हैं दान देने वाले, भेंट देने वाले। अरे किसी के उकसाए में मत आओ, अपने पड़ोसी को बोलो चल तेरे भरमाए में नहीं आने वाला, चल। कई करा यहाँ पे कैंटीन खोल रखी भाई साहब, कोई करा आइसक्रीम बेचते हैं, करा तेल बेचते हैं, चल तेरे भरमाई में नहीं आने वाला। तेरे पता नहीं जैसे कितने आते हैं यहाँ पर, करा बोल कर जाते हैं। मुझे 7 साल नहीं 10 साल हो गया सेवा करते हुए, पर लगातार आशीष मेरे ऊपर डबल होकर आ रही है जितना तू बोलता है। आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब भाई साहब 6 पिछले वीरवार से भड़का हुआ है पादरी, और संडे भी भड़क रहा हूं। क्यों भड़क रहा हूं? ऐसे लोग मुझे उकसाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मुझे उकसाओ मत, मैं जिंदगी का सताया हुआ आदमी हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज रात प्रॉफिट बजिंदर और बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करो, आज बोलो कि भरमाए में नहीं आना। आज किसी के भरमाए में, किसी के उकसाने में नहीं आना। 2 तरह की आत्माएं बाइबल बोलती है, यीशु मसीह ने कहा करा ये भरमाने वाली आत्मा में मत आना, करा नहीं तो तुम अपनी आशीष को खराब करोगे। मैं कह रहा हूं पता नहीं कितने लोग चर्च छोड़कर चले गए, लेकिन मैं उनके घर पर भीख मांगने नहीं गया, उनके पास नहीं गया। मैंने कहा जा तुझे चाहिए आशीष तो आ जाना दोबारा। जितने वापिस आए आज वो करोड़पति है मेरे मेंबर यीशु मसीह के नाम में। मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं वो करोड़पति हैं। जीरो कराए थे, किसी 60 लाख 10 लाख रुपए का कर्जा लेकर आए थे, आज पूछो उनसे, उनकी गवाहियां करोड़पति
होती हैं, भरमाई में मत आना। हालेलुया। मैं उन लोगों को कह रहा हूं जैसा बोगे वैसा काटोगे आज। हालेलुया। कह रहा यहाँ परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया, कह रहा है कि लेकिन कह रहा है भरमाई में नहीं, कह रहा है अगर तुम्हारे अंदर दम है ज्यादा प्रार्थना करके दिखाओ, ज्यादा वचन पढ़कर दिखाओ, संगति करके दिखाओ। लेकिन जब दिल्ली से चलते हैं भाई साहब 200 रुपए चुभते हैं, 6 दिन आपको टिकट चुभती है। अरे हो सकता है पेट्रोल लगा कर आए लुधियाने से, 200 रुपए चुभते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता। भरमाई में मत आना, शैतान आपके विचारों में विचार डाल रहा है। लेकिन आज रात के बाद मैं कहना 6 महीने भी पूरे निकाल लिए, 6 करोड़ तेरे बेड के नीचे। आमीन। कह रहा है एक प्लॉट की आशीष डबल होकर आएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं एक हाईवे तुम्हारे घर के बाजू से निकलेगा यीशु मसीह के नाम में। जमीन के भाव बढ़ेंगे आज रात। आमीन। भरमाई में मत आना भाई साहब, मेरे भरमाई में मत आना। लालच नहीं दे रहा हूं आपको, मेरे प्रचार में सामर्थ का प्रमाण है। एक हफ्ता के बाद 100 दिन बीतने से पहले कोई करोड़पति हो जाएगा यीशु मसीह। मैं कह रहा हूं विश्वास करना है आपको। आज आशीष देने के लिए यीशु मसीह तैयार है, लेकिन लेनी पड़ती है। उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति के पास पैसा आया, लेकिन लॉकडाउन में एक कनाडा से एक आदमी उसके घर पर पहुंच गया और उसने जाकर कहा मैं पादरी हूं, तू पादरी बजिंदर को क्यों देता है दान? उसके पास तो बहुत सारे लोग हैं। मैंने बताया यार वो भी बेचारे यूपी की हैं, भैंस भूस चगाने वाले याद दे दो। कह रहे नहीं, कह रहा नहीं आपके पास तो बहुत आता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर कोई बात नहीं, तू मत दे। लेकिन क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद कह रहा उसके घर में उसके यहां से क्या आशीष मिली थी, 7 करोड़ रुपए का बंगला मिला था, बहुत सारी आशीषें मिली थी। लेकिन थोड़े दिन के बाद उसका मकान जल गया और वो आदमी जल गया। नौकरी में प्रॉब्लम आ गया, सारा कुछ चौपट हो गया, फिर से शराब पीने लगा, दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं कि वो टाइम मांगते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं किसी के भयकाय में मत आना। अगर आज वो बंदा यू टर्न मार लेगा, पश्चाताप करेगा, मैं कह रहा हूं फिर से आशीषित हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। अगर आज कोई आपकी कोई नौकरी चली गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, शैतान जानबूझकर आपके घर में ऐसी चीजें डालता है, क्योंकि उसको मालूम है कौन इसके भयकाय में आएगा, कौन डर में आएगा, कौन प्रॉब्लम में आएगा। हो सकता है आपके घर में भी कोई ऐसी रुकावट पैदा कर दी हो और आपको आशीष ना मिली हो और आपको रोज आपके विचारों में भरमा रहा हो क्या मिला तुझे। लेकिन ऐसे ही लोगों के घर शैतान एक बंदा जरूर भेजता है। लेकिन याद रखना, कह रहा है यीशु मसीह को पकड़वाने वाले बाहर के नहीं थे, यीशु मसीह को पकड़वाने वाले उसी के अपने लोग थे। कह रहा है याद रखना किसी पड़ोसी को नहीं भेजेगा, आप ही के चर्च में से, आप ही के बीच में लोगों को भेजेगा, आप ही के रिश्तेदारों के बीच में से भेजेगा। जो कह रहा है कि आप जिसकी सुनते हैं उसको भेजता है। लेकिन आज अपने हाथ उठाकर खाओ, ए भरमाने वाली आत्मा चल जा मेरे बच्चों से, चल मेरे घर से, मेरे विचारों से। मैं कह रहा हूं जो भगा रहे हैं वो आजाद हो रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। इसहाक जो है टटोल कर देख रहा था। कितने लोग जब शादी करते हैं बहू की, लड़की की, तो टटोल के देखते हैं कि नहीं। एक बार एक माँ गई और उसी समय वहां पर जाकर कह रही है, इसहाक टटोल रहा था, हाँ मेरा बच्चा सही है, तब आशीर्वाद दे रहा था। औरतें जाती हैं, आदमी जाते हैं अपनी लड़की के लिए रिश्ता देखने के लिए, या और एक आदमी गया और उसी समय वहां पर जाकर अपनी मामे को भी साथ ले गया। और जब गया बच्चे के लिए रिश्ता ढूंढने, तो लड़की से पूछ रहे हैं खाना बनाना आता है तेरे को? उसकी माँ ने कह रखा था इसको उकसाना है। इधर आ जा लड़के, कोई आ जाओ, कालू तू आ जा जल्दी। सारे बोलो हालेलुया। उसकी माँ ने उसको कह रखा था आ जाना, कि इसको उकसाना है। इसके घर गए, ये लड़की है, स्माइल दे थोड़ा, देखो ये लड़की है। और इसको आकर पूछ रहे थे, उसका मामा पूछ रहा है, कह रहा खाना बनाना आता है आपको? कहती हाँ आता है। उसने कहा बैंगन बनाने आते हैं? आते हैं। आलू भटूरे आते हैं, छोले भटूरे आते हैं, दाल आती है, सब्जी आती है, कपड़े धोने आते हैं, भिंडी आती है। लड़की तंग होगी, खैरी के सुन, बहू चाहिए कि भाई साहब रसोईया चाहिए तेरे को? उकसा दिया। और उसी समय औरत को गुस्सा आ गया, उसने कहा ये रिजेक्ट है भाई, ये नहीं चाहिए लड़की। उसने कहा क्या हुआ क्या हुआ? माँ ने कहा क्या हुआ? कह रही ये तो गुस्से वाली है। और लड़की आई कह रही गुस्सा भी तो तू नहीं दिलाया मेरे को, चल निकल मेरे घर से। उकसाने वाली, भरमाने वाली आत्माएं आसपास घूमती हैं। और यहाँ पर उसको बताएं तो नीचे बैठ जा। देखो जब किसी पहले खड़ा हो, जब देखो पहले जब लड़की को देते हैं और लड़की से पूछते हैं पहले रिश्ते में, कह रहे कि हाँ जी कपड़े धोने आते हैं, बस ऐसे ही गऊ की तरह जवाब देती है भाई साहब, क्योंकि माँ ने सिखा रखा होता है बोलना नहीं तो पकड़ में आ जाएगी, रिश्ता कैंसल। तो ऐसे बोलती है हाँ कपड़े धोने आते हैं, पोछा लगाना आता है, चाय बनानी आती है। गऊ देखो, गऊ की तरह रिश्ता करते हैं भाई साहब। लड़की बोलती भी नहीं, घूंघट होता है इतना सारा और घूंघट भी करती रहती है, आते हैं गऊ की तरह।
हाँ, चाय बनानी आती है, आलू के परोठे आते हैं, गेहूं है, गेहूं की तरह। और उसके बाद जब ब्याह हो जाता है, 1 साल के बाद आदमी फोन करता है अपनी सास को, ये क्या दे दिया तुमने? तुमने तो कहा था गेहूं है। अरे हमने तो गेहूं ही दी थी। कह रहा क्या हो गया? कह रहा शेरनी बन गई। अब माँ कह रही है कि बेटे आलू के परोठे बना दे। कह रही जा बना लेना। 1 साल बाद भाई साहब शेरनी बन गई। बोलो हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? कह रहा है ये शेरनी बना दी है। लेकिन उसका बाप कह रहा है शेरनी भी तो तुमने बनाई। चलो आज शिमले घूमने चलते हैं, चलो आज हिमाचल चलते हैं, चलो गोवा में चलते हैं, चलो चंडीगढ़ में गोलगप्पे खा के आते हैं, आज इधर कल उधर। अरे ये शेरनी भी तो तुमने बनाई है। क्या कह रहे हैं? हमने तो गेहूं दी थी। हालेलुया। और उसी समय उसकी माँ बैठ जा, उसकी माँ कहने लगी बेटे कोई तो उपाय ढूंढ। कह रहे ये तो बहू के पर बहुत लग गए। उकसाए में आ गया लड़का। कह रहा ठीक है मैं आज रात बाबे की किताब पढ़ता हूं जाकर। और उसने बाबे की किताब पढ़ी। क्या करना पड़ेगा? कहता 4, 14, 24 कुत्ते के पेट में माया, मायावती की माया, फिर किसी का साया। किताब पढ़ने लगा। उसने किताब पढ़ा। उसने कहा ये क्या किताब पढ़ रहा है? अरे किताब पढ़ने के बाद कह रहा यार ये क्या? कह रहा माँ कोई उपाय मिला? कह रहा नहीं मिला। कह रहा दूसरे बाबे की किताब पढ़ता हूँ। उसकी माँ बोली अरे मुझे उपाय मिल गया है। दोनों उकसा रहे एक दूसरे को कि बहू को कैसे सीधा करना है। और उसी समय उसने किताब पढ़ ली। एक बाबे की किताब में लिखा करे बस औरत के सामने जाके बिल्ली काट दे आज तेरा पति। और उसने क्या किया? उसने जाकर अपने लड़के को समझाया, करे बाजार से बिल्ली लेकर आओ और आज बिल्ली काट दे। और उसके लड़के ने जाकर करे बिल्ली ली और करा कि मम्मी ठीक है मैं आज बिल्ली काट दूंगा। और जैसे ही कमरे में कुंडी लगाई बिल्ली छूट गई उसके हाथ से। और भाई साहब आधा घंटा हो गया बिल्ली नहीं पकड़ी जा रही। बिल्ली पकड़ रहा, करा बिल्ली बिल्ली बिल्ली। पत्नी देख रही क्या लगा हुआ कार्टून की तरह करने के लिए। पत्नी भाई साहब तकड़ी थी नहीं। और पत्नी ने कहा आधा घंटा देखने में उसने बिल्ली पकड़ी और गुंडा सी ले गए भाई साहब, बिल्ली काट दी। और उसी समय आदमी तो डर गया और जाके अपनी माँ को कह रहा माँ ये औरतें नहीं किसी के बहकाए में आने वाली। ये तो कह रहे बहुत दिलेर है। मैं कह रहा हूं कि आज किसी के उकसाए में नहीं आने वाली। ये औरतें जितनी आई आज दिलेर होकर चर्च में बैठी आज। हालेलुया। ये पति के उकसाए में आने वाली नहीं है। ये किसी के भरमाने में आने वाली नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने मरियम को चुना। कह रहा कि तू पूरी दुनिया में मेरे नाम का प्रचार करेगी। हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगर आज ऐसे लोग परमेश्वर को मिल जाएं, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात आपके घर में आशीष डबल देने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को झटक के बोलो तेरे भरमाए में नहीं आने वाली मैं। हो सकता है आपका पति कह रहा हो आज आ गया तेरे साथ कल नहीं आऊंगा। उसको बोल चल अब हम शेर नहीं है गऊ नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे हैं क्योंकि परमेश्वर डरपोक लोगों का परमेश्वर नहीं है। अगर आज आप वचन में आप बने हुए हैं, मैं कह रहा हूं ये भरमाने वाली और उकसाने वाली आत्माएं बहुत बार औरतों को बोला जाता है, विश्वासियों को बोला जाता है अब तक तेरा कुछ नहीं हुआ, कोई आशीष नहीं मिला। लेकिन आज भी जितने लोग घर से चल कर आए हैं, मैं कह रहा हूं पूरे 11 बजे आज उन्हें आशीर्वाद देने स्वर्गदूत उतर रहे हैं। स्वर्ग से उतर रहे हैं आज आमीन बोलने वालों के लिए। मैं कह रहा हूं भरमा नहीं रहा हूं, आशीष दे रहा हूं आपको आज। आमीन। मेरी आशीष को लेकर जाओ आमीन बोलकर आज। आमीन। तैयार हैं कि नहीं? यस। कह रहा है कि बाइबल में लिखा भजन संहिता 92 के 14 में लिखा पुराने होने पर पढ़ेंगे। हाँ वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। पुराने होने पर फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे। और रस भरे और लहराते रहेंगे। क्या होने पर? पुराने होने पर। कब मिलेगी आशीष? अपने पड़ोसी को बोलो पुराने होने पर। आपके घर में जब नौकर पुराना हो जाता है आप उसको ब्लेसिंग देते हो। जब बहू पुरानी हो जाती है तो उसके बाद ही चाबियां देते हैं कि नहीं उसको। जब 2-3 बच्चे हो जाते हैं पुरानी हो जाती है उसको, तब सास उसके नाम तिजोरी कराती है कि नहीं? मैं कह रहा हूं यीशु मसीह भी ऐसा ही है। वो अपनी दुल्हनों को पुराना होने पर आज फलवंत कर कर रहेगा। रस स्वर्ग से टपकाएगा। टप। आपने देखा कभी छत से ऐसे रस टपकता है, बूंद टपकती है बारिश में। लेकिन आज के बाद मैं कह रहा हूं जो किसी के भरमाई में नहीं आएंगे, इस साल के एंड में 100 दिन बीतने से पहले आपके घर में लेंटर पर रस टपकेगा यीशु मसीह का। मैं कह रहा हूं आपका कच्चा मकान पक्का होगा। ये भविष्यवाणी है। कोई 1,60,00,000 का मकान बनाएगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर रस टपकाएगा। अगर आप मसीह में पुराने हो गए हैं,
आप प्रार्थना करने में पुराने हो गए हैं, वचन को पढ़ने में पुराने हो गए हैं। शैतान को पता है, कह रहा है कि इस वचन को जानता है कि पुराने होने पर परमेश्वर रस देता है लोगों के घर में। पुराने होने पर, अरे ब्रेड नहीं दे रहा, रस नहीं दे रहा, चाय वाली, एक गवाही आएगी रस की तरह टपकेगी आपकी जुबान पर। एक गवर्नमेंट जॉब आएगी, आपके हाउस नंबर पर आएगा, हाउस नंबर पर आपका एड्रेस सही आएगा और आपकी जुबान से रस टपकेगा आज के बाद। आमीन। कह रहा है क्योंकि एक गवाही आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि आपने सीख लिया है कि मैं अब किसी के बहकाए में नहीं आऊंगी, मैं किसी के उकसाने में नहीं आऊंगी। अगर आज आपको विश्वास है तो पवित्र आत्मा आज रात कुछ करने वाला है। शैतान किन लोगों को पकड़ता है? कह रहा है जब जिसको टेंट लगाना आ जाता है, पुराना हो गया है, कह रहा है टेंट लगाना आ गया, चद्दर बिछानी आ गई है, क्वायर में हाथ हिलाने आ गए हैं, गीत गाना आ गया है, वॉलंटियर ड्यूटी करनी आ गई है, उसको पता है जनरेटर लंगर खिलाना आ गया है। अब शैतान कहता है इसको तोड़ना, इसने पादरी का सारा काम संभाल रखा, इसको तोड़ना है, क्योंकि उसको पता है, कह रहा इसको तोड़ूंगा तो पादरी उकसेगा थोड़ा सा और उसको गुस्सा आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं हो सकता है आज कह रहा आपको तोड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपके घर में आशीष देने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। अगर आज तुम अपना फैसला खुद लेना है, अपनी गवाही को खराब नहीं होने देना, अपने आप को टूटने नहीं देना। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग कह रहा है शैतान के झाड़ के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। कैसे तोड़ता है? एक बार एक लड़का कह रहा पास्टर के यहाँ पर जॉब करता था, सेवा करता था, और उसी समय उसके विचारों में आने लगा, सारा काम उसने संभाल रखा था और उसके पास उसके विचारों में आने लगा शैतान और बार बार बोलने लगा, अरे क्या कर रहा है तू, यहाँ पर इतने साल से बैठा है, भाग जा यहाँ से। लेकिन वो वचन का ज्ञान जानता था। उसने कहा मैं अपने आत्मिक अगुवे को छोड़ूंगा नहीं जब तक वो नहीं कहेगा। लेकिन उसने नहीं छोड़ा। लेकिन शैतान ने उसके मन में उसी की तरह की चोट मारी। उसको बोलता है, कह रहा है सुन, करनी तो सेवा ही है, कह रहा है तू तो बहुत अच्छा गाता है, तू तो पास्टर बन सकता है, तू भी पास्टर बन जा। गवर्नमेंट जॉब करता था वो आदमी, वो लड़का, और इसी समय गवर्नमेंट जॉब के बाद जो सेवा में मिलता था, सेवा में समय बिताता था। लेकिन एक दिन शैतान ने उसको भरमाया और उसकी पत्नी ने कहा, करे कि उसकी पत्नी को भी भरमाया, उकसाया। उसकी पत्नी ने कहती हम तो बाय बर्थ क्रिश्चियन है, अरे 14 साल से क्रिश्चियन है, और ये नया सा लौंडा आया पास्टर बजिंदर सिंह, करा के ये आत्माएं बेचारा, हम क्या कुछ नहीं कर सकते खुदा के लिए। उसने कहा हम भी पास्टर बनेंगे, और उसने पास्टर बना और उसने किसी के सिर पे हाथ रखा, उसमें भूतड़ी आ गई, उसके बच्चा पागल हो गया। मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब चली गई, बर्बाद हो गया, वो समस्या में आ गया क्योंकि कॉलिंग नहीं है। शाऊल एक राजा था और शाऊल के ऊपर परमेश्वर ने आशीष दिया था शमूएल के द्वारा, प्रॉफिट के द्वारा। और जब राजा महाराजा युद्ध में जाते थे तो प्रॉफिट से प्रार्थना करा के जाते थे। लेकिन उस समय उसके दोस्तों ने, उसके वॉलंटियरों ने उसको भरमाया, उकसाया। शैतान ने उसको बोलता है, अरे राजा अब तक प्रॉफिट नहीं आया, करा चल, करा तू ही ले थाली और तू ही भेंट चढ़ा दे परमेश्वर के सामने, तू ही धूप जला दे। और इसी समय, उस समय में करा जब उसने भेंट चढ़ाई और इसी समय परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आया और उसने कहा अब तू राजा नहीं रहेगा, तू भिखारी बन जाएगा। जो काम मैंने तुझे दिया था तूने वो नहीं संभाला, तेरी कॉलिंग नहीं है। आज बहुत सारे लोगों की कॉलिंग नहीं होती। जो कॉलिंग नहीं होती, सामने वाले को देखकर, इसने लक्कड़ का आरे की दुकान खोली है, इसने आइसक्रीम खोली है, मैं भी रेडी लगाऊंगा, मैं भी अपने लड़के को बाहर भेजूंगा, मैं भी ये करूंगा। खुदा से नहीं पूछते, इसलिए उनके कामों में रुकावट आ जाती है। बहुत सारे लोगों के कामों में आज भी रुकावटें हैं। बिलाम नाम का एक व्यक्ति था और उसी समय उसको कह रहे कि वो शराब देने के लिए इजराइलियों को, मैं कह रहा हूं कि मुआब के लोगों ने उसको पकड़ा, उकसाया और उसको कहा कि तू शराब दे दे। लेकिन उसने उस समय में अपने अंदर ये बात डाल ली थी कि मैं कह रहा है कि शराब ऐसे नहीं दूंगा। लेकिन उसने कई बार कोशिश किया, लेकिन उसके रास्ते में तलवार लेकर खड़ा हो गया शैतान और उसी समय उसको बोलने लगा, अगर तू शराब देगा तो कह रहा है कि मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और उसी समय उसने यू टर्न मार लिया। याद रखना, हो सकता है आज आपके खिलाफ कोई खड़ा हो गया हो आपको शराब देने के लिए। अगर आप ज्यादा प्रार्थना करने वाले हैं, ज्यादा बाइबल पढ़ने वाले हैं, आप हर संडे कह रहा अनॉइंटेड प्लेस पर आने वाले हैं, संगति करने वाले हैं मसीह की, मैं कह रहा हूं कितना भी कोई जादू टोना आपके ऊपर कर दे, कितना भी आपके कामों में कोई रुकावट डाल दे, लेकिन परमेश्वर यहोवा आज रात अपने स्वर्गदूत को भेजकर तलवार लेकर ऐसे लोगों के सामने खड़ा करेगा, कह रहा है कि वो आपके ऊपर कुछ भी करने नहीं पाएंगे। आज आपके बच्चों के खिलाफ बोलने भी नहीं पाएंगे। कह रहा तलवार लेकर खड़ा है। कह रहा अगर उसने यू टर्न नहीं मारा मर जाएगा वो व्यक्ति। लेकिन यहां पर लिखा बिलाम ने यू टर्न मार लिया। अगर हो सकता है आप में से यहां पर कोई ऐसा बैठा हो, ऐसा खड़ा हो और सोच रहा हो कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरा काम नहीं बन रहा और शैतान के उकसाए में आ रहा हो, भरमाए में आ रहा हो, कितने साल से मैं आ रहा हूं, मेरा कोई काम नहीं बन रहा। लेकिन आज मैं कह रहा हूं हो सकता है जानबूझकर परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत आपके रास्ते में खड़ा कर दिया हो। लेकिन जब आप यू टर्न मारते हैं, मैं कह रहा हूं आज रात आपके काम फिर से खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में।
आज अपने हाथों को उठाकर कहूं परमेश्वर कि मैंने अपनी जिंदगी में जो भी कोई गुनाह किया है मुझे माफ कर दे आज पवित्र आत्मा जी। मैं कह रहा हूं जो आपके रास्ते में जिन्होंने माफी मांगी है, जो आपके रास्ते में स्वर्गदूत खड़ा था, आपके कामों को रोके खड़ा था। कई बार मसीह लोगों के कामों को रोकने के लिए स्वर्गदूत भी आ जाते हैं। और इसी समय अगर आपका बिजनेस में कोई रुकावट आ रही है, कोई आपके बाहर जाने में रुकावट आ रही है, आज रात जितने कह रहे हैं मैं किसी भरमाने वाले की आत्मा में नहीं आऊंगा, मैं किसी के उकसाए में नहीं आऊंगा, मैं किसी के चढ़ाए में नहीं चढ़ूंगा, मैं अपने परमेश्वर से कह रहा हूं कि यहोवा जोरावर कर आज इनका काम फिर से खोल दे आज। आमीन। वो खुल जाएगा आज। 100 दिन बीतने से पहले एक नई गवाही चिपक कर जाएगी तुम्हारे दीवार पर। आमीन। आप तैयार हैं कि नहीं? यस। लिखा पुराने होने पर वो रसदार हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग पुराने कपड़े को फेंक देते हैं? कितने लोग पुराने कपड़े को फेंक देते हैं? बोलो हालेलुया। फेंका आपने? मोबाइल है आपके पास? सॉरी, रुमाल है आपके पास? किसी के पास? बहनों, छिपकलियों, हाँ देखो रुमाल कितना गंदा सा। देखो आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के पास कह रहे कि पुराने कपड़े जब हो जाते हैं तो उसको हम फेंक देते हैं बाजार में। और शैतान को मालूम है, कहता है जब ये मसीह लोग पुराने हो जाते हैं तो उनको फेंक देते हैं। शैतान उकसाता है बार बार, एक बार आपको चढ़ाएगा और उसके बाद आपको पटक देगा। लेकिन कैसे करता है पता है? ऐसे करता है शैतान को पता है, आपको यूज करता है। जैसे हम सिनक निकालते हैं, चल जाट, ऐसे करता है एक दिन। समझ में आ रहा है कि नहीं? शैतान का काम है आपको चढ़ाना। उसने गाड़ी ले ली, तूने नहीं ली, तू भी तो चर्च में जाता है। अच्छा उसके घर में चंगाई आ गई, तेरे घर में नहीं है, तेरा लड़का वहीं का वहीं है, तेरे को बेटा नहीं हुआ। अच्छा वो तो पादरी बना दिया पास्टर बजिंदर ने, पास्टर अशोक को, तुझे नहीं बनाया। अबे कलवे ढोलकी कहां गया तू? तेरे को नहीं बनाया। और आपके चढ़ाई में आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं वैसे करता है। सुन रहे हो कि नहीं? गंदा लग रहा हूं मैं आज लोगों को, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आज कह रहा है कि शैतान आपको फेंकना चाहता है यूज करके। लेकिन प्रॉफिट बजिंदर आपको फेंकने नहीं आया, यूज करने नहीं आया, आपके काम खुलवाने के लिए आया। अगर आप इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, चर्च याद रखना अगली गवाही आपकी दीवार पर चिपकने वाली है। अगला पोस्टर आपका चिपकने वाला है। आपको ब्लेसिंग आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। करा विश्वास करना है। बहुत सारे लोग ले जाए सड़ा हुआ रुमाल, सुन रहे हो? विश्वास करना है आपको। ये पवित्र आत्मा है। अगर आज आपको शैतान ने फेंक दिया है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है पुराने होने पर रस आएगा। लेकिन आप पुराने हो जाते हैं, चर्च से भागने लगते हैं, पुराने हो जाते हैं, आपका मन टूटने लगता है। अरे आशीष आई ना आए रूत के जीवन में, रूत ने जिस चीजों को छोड़ दिया, उसके बाद कह रहा उसने परमेश्वर को पकड़ लिया। जिस सच्चे ईश्वर के नाम को उसने जान लिया, उसने कहा कि मैं अब वापिस नहीं जाऊंगी। हालेलुया। जिस सच्चे ईश्वर को मैंने जान लिया है, अब मैं उन पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में नहीं जाऊंगी। मैं कह रहा हूं आज जितने लोग ऐसा फैसला ले रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि चल तागा लगवा ले, तबीज लगवा ले, मैं कह रहा हूं किसी के भरमाई में मत आना। आज रात यहोवा जोरावर की तलवार चलेगी, आज चलेगी। आपके खिलाफ खड़े होने वाले के ऊपर चलेगी। आज जो बिजनेस को पकड़ने वाले के ऊपर चलेगी, कर्जा डालने वाली आत्माओं के ऊपर चलेगी, बीमार करने वाली आत्माओं के ऊपर चलेगी। अगर आज आप भरमाई में नहीं आ रहे हैं, याद रखना अगली गवाही आपकी होगी। चर्च आमीन। क्या आप आमीन बोलने के लिए तैयार हैं? यस। मैं कह रहा हूं ऊपर से एक स्वर्गदूत उतरने के लिए तैयार है। आज आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। जितने आमीन बोल रहे हैं चर्च, आमीन। अपने हाथों को उठाओ, क्योंकि तुम धर्मी होने के लिए बुलाए गए हो। लिखा परमेश्वर धर्मियों को आशीष देता है। आज मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, अपने हाथों को उठाओ। याद रखना तुम धर्मी होने के लिए बुलाए गए हो, तुम फलवंत होने के लिए बुलाए गए हो, तुम बर्बाद होने के लिए नहीं बुलाए गए। तुम्हारे पास कह रहा है कि अब से तुम्हारे बैंक में, तुम्हारी फैक्ट्री में रस टपकेगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे पासपोर्ट पर रस आएगा आज रात, क्योंकि तुम पुराने हो गए हो। तुम बाइबल पढ़ने में पुराने हो गए हो, तुम वचन का ज्ञान रखने में पुराने हो गए हो, तुम अध्ययन करने के लिए पुराने हो गए हो। हर संडे चर्च आने के लिए, संगति करने के लिए अगर तैयार हो, मैं कह रहा हूं तुम्हारी फैक्ट्रियों में, तुम्हारी हड्डियों में, नसों में जो लोग बीमार हैं, रिपोर्टों में, मैं कह रहा हूं आज खुदा का दास होने के नाते, प्रॉफिट होने के नाते, मैं आज उन स्वर्गदूतों को भेजता हूं आपके पास, जो आपके घर में रस टपकाएं आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं रस टपकेगा आज रात के बाद। अपने बैंक बैलेंस को देखोगे, रस टपकेगा, मिराकल होगा। अपनी हड्डियों को चेक करोगे, रिपोर्ट चेक कराओगे, रस टपकेगा आज रात के बाद।
कह रहा रस टपकेगा, जो लोग फ्लोप हो गए हैं वो फिर से उठेंगे, क्योंकि एक स्वर्गदूत आपको आज रात उठा कर जाएगा, क्योंकि आप बहकाने वाली आत्माओं से बाहर आ गए हैं, आप उकसाने वाली आत्माओं से बाहर आ गए हैं। अपने पड़ोसियों को बोलो, चल बे, तेरी बहकाने वाली आत्मा में नहीं आने वाला, चल तेरे बहकाई में नहीं आने वाला। अपने पड़ोसी को बोलो, मुझे पता आपका पति बैठा, आपकी भाभी बैठी है, बोलो तेरे बहकाई में नहीं आने वाली, बोलो मैं तेरे बहकाई में नहीं आने वाला। घर जाकर आज अपनी सास को कह देना, मैं तेरे बहकाई में नहीं आने वाली। अपनी बुए को, चाची को, नानी को, फूफे को, मम्मी को, पड़ोसी को बोल देना, मैं तेरे बहकाई में नहीं आने वाली, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा बहकाने वाली आत्मा को भगाने के लिए, अपनी दुल्हनों को लेने के लिए बादलों पर आने वाला है। चर्च आमीन। तैयार है क्या? नहीं, यस। आपको लेने आएगा, वो रस टपका कर जाएगा। कह रहा बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष आएगी। बिलाम ने यू टर्न मार लिया। देखो क्या लिखा, गिनती की किताब 23 के 34 में। हाँ जल्दी पढ़ेंगे। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, हाँ। मैंने पाप किया है, हाँ। मैं नहीं जानता था कि तुम मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है, हाँ। इसीलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। हालेलुया। कह रहा यहाँ पर कौन है बिलाम? कह रहा शराब देने के लिए जा रहा था, लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा अगर तुझे बुरा लगता है, इसके घर में आशीष कैसे आई दोबारा, कैसे रस टपका? इसने कहा मैंने पाप किया है, यू टर्न मार लिया है इसने। अगर आज आप शराब के ठेके पर खड़े हैं, अगर आपका मन करा है दोबारा बीड़ी पीने के लिए, दोबारा मन करा अपनी गवाही को खराब करने के लिए, आपका मन करा है किसी पर गुस्सा करने के लिए, मैं कह रहा हूं आज अगर कोई पाप गलती से कर दिया आपने, पवित्र आत्मा आपको यू टर्न मारने का एक अवसर देने वाला है। एक मौका और, एक चाल और बाकी आपके पास। पवित्र आत्मा कह रहा है कि जैसे ही आज यू टर्न मारेंगे, बिलाम ने जब यू टर्न मारा उसी समय परमेश्वर ने माफ कर दिया। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर आज आप यू टर्न मारने वाले हैं, किसी के रिपोर्टों में रस टपकने वाला है, आपकी मैरिज लाइफ में रस टपकने वाला है। जिस कोर्ट केस से आप लड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज के एक हफ्ते के बाद 100 दिन बीतने से पहले बहुत सारे लोग कोर्ट में जीतने वाले हैं। आमीन। आपके रस टपकेगा। अपने हाथों को उठाऊं और उसी समय उठाकर कहूं आज परमेश्वर को कि परमेश्वर मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं, बहुत सारे पाप किए हैं, मैं समय पश्चाताप करता हूं। पवित्र आत्मा जी आज मेरे परमेश्वर, जो लोग यू टर्न मार रहे हैं, जिन्होंने अपनी आत्मिक लाइफ को पवित्र आत्मा जी आज यू टर्न मारकर बचा लिया है, इन्होंने आज सीख लिया है कि मैं अपनी आत्मिक लाइफ को खराब नहीं होने दूंगा। मैं अपने भाई की, अपने चाचे की, परिवार की, कोई भी जन मुझे भड़काने वाला हो, परमेश्वर मैं किसी के भड़काई में नहीं आऊंगा। मेरे पिता जो दुल्हन किसी के भरमाई में ना आए, उस सच में तू दूल्हा इनको आशीष दे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे बोलने के बाद पवित्र आत्मा जी आज से इसी समय वो भरमाने वाली, बहकाने वाली आत्मा इनके बच्चों से बाहर जाएं, इनके बिजनेस से बाहर जाएं, इनकी आत्मा से बाहर जाएं। अगर जो भरमाए में आ रहा है, बहकाए में आ रहा है, अगर आज इनके विचारों में आ रहा है कि परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं कह रहा हूं कि आज रात स्वर्गदूत उतरे और आपके गवाही चिपका कर जाएं यीशु मसीह के नाम में, आपके ऊपर चिपका कर जाएं आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाकर कह दो आज आसमान के खुदा को कि परमेश्वर मैंने आज से फैसला ले लिया है, मैं आज से पवित्र आत्मा जी तेरे पीछे चलूंगा और उसी समय प्रभु तेरी महिमा करूंगा। मैं किसी के बहकाई में नहीं आऊंगा। मेरा बिजनेस खुले ना खुले, काम चले ना चले, चंगा हो ना हो, लेकिन मैं जान गया हूं तू मुक्तिदाता परमेश्वर है, तू जीवन देने वाला परमेश्वर है, तू स्वर्ग ले जाने वाला परमेश्वर है। और मैं ऐसे लोगों के घर आज रस देने वाले एंजल ट्रांसफर करता हूं। जाओ जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, दुबई से, पाकिस्तान से, नेपाल से, जर्मनी से, पूरे यूरोप से, इंडिया से, चंडीगढ़ से, जो मुझे देख रहे हैं इसी समय भारत के कोने से, इसी समय उनके घर एंजल जाएं, जितने पुराने हो गए हैं, जिन्होंने फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं इस मिस्ट्री को नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर एलीशा की तरह इनके ऊपर डबल मस्सा उतरे यीशु मसीह के नाम में, जो इनको बढ़ाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग बढ़ना चाहते हैं और कितने लोग घटना चाहते हैं? हाथ उठाओ, शाबाश। ताड़ी बजाओ जो घटना चाहते हैं, शाबाश। पिछले मैंने जो घटना चाहते हैं वो ताड़ी बजाओ। 2-4 लोग हैं परमेश्वर, इनका बैंक बैलेंस मेरे अकाउंट में आ जाए। बोलो हालेलुया। आपसे परमेश्वर प्यार करता है, पता है आपको? ओए कबाड़ी, कैमरामैन, आपसे परमेश्वर प्यार करता है, उसको पता ही नहीं लग रहा। हट जाए आगे से।